गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमें एक नई कविता सीखनी है। उसका नाम है चिड़िया का गीत। हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 119 के ऊपर ये कविता दी है। तो इस कविता में हमें क्या सीखना है कि ये जो संसार है, ये पूरी दुनिया है, ये कैसी है, कितनी बड़ी है। ये जो यहाँ पर आपको चिड़िया दिखाई दे रही है, ये चिड़िया ने ये पूरे दुनिया को समझने का, दुनिया को जानने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो देखो पाठ प्रवेश। बच्चों, इस संसार में किसी चीज़ का कोई भी अंत नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा है। आइए इस कविता के द्वारा संसार को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो संसार है, ये पूरी दुनिया है, इसमें किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है। ये जो दुनिया है, ये बहुत बड़ी है और इसको समझने का प्रयास हमें इस कविता के द्वारा करना है। सबसे पहले मैं कविता को पढ़ती हूँ। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। आकार ये शब्द को अंडरलाइन करनी है। इसका अर्थ है बनावट। आकार का अर्थ क्या है? बनावट। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। नेक्स्ट। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। नेक्स्ट लाइन। फिर मैं निकल गई शाखों पर। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। नेक्स्ट पेज। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। इस कविता के रचयिता कौन है? निरंकार देव सेवक। इन्होंने ये कविता लिखी है। तो देखो क्या बताया है। फर्स्ट पहले 4 लाइन में, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। यहाँ पे ये जो चिड़िया है, ये गीत गा रही है और उसने क्या बताया है? अपने घर के बारे में बताया है कि मेरे घर का जो आकार था, मेरे घर की जो बनावट थी, वो कैसे थी? अंडे जैसी। अंडे का आकार कैसे होता है? देखो यहाँ पर चिड़िया दिखाई दे रही है, उसके बाजू में अंडा, और ये इसका घर, ये चिड़िया का घर है। तो सबसे पहले मेरे घर का, चिड़िया ने कहा है कि मेरे घर का अंडे जैसा आकार था। तो मैं क्या समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। उसके लिए इतना ही संसार था, उसके आगे कुछ भी नहीं था। जितना चिड़िया का घर है छोटा सा, उतना ही संसार है, ऐसा वो समझती थी। संसार इस शब्द को भी अंडरलाइन करनी है, मीन्स दुनिया। नेक्स्ट। फिर मेरा घर बना घोंसला। चिड़िया का जो घर है उसे क्या कहते हैं? घोंसला। सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तिनका, इस शब्द का अर्थ क्या है? तिनका, इस शब्द को अंडरलाइन करनी है। सूखी घास का पतला टुकड़ा, जिसे हम तृण कहते हैं, उसे तिनका भी कहते हैं। सूखी घास का एक पतला टुकड़ा। तो जब फिर थोड़े दिन बाद उसका घर कैसे बना? घोंसला बना। ये यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर जब इसका, चिड़िया का जो घर है घोंसला, उसको लगता था कि यही मेरा संसार है। फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखा, इसका अर्थ है पेड़ की डाली। यहाँ देखो चिड़िया आपको बैठी दिखाई दे रही है।
ये है शाखा, ये है शाखा, पेड़ की डाली। हरी भरी थी जो सुकुमार, सुकुमार ये शब्द को भी अंडरलाइन करनी है। सुकुमार इसका क्या अर्थ है? कोमल, नरम। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो फिर चिड़िया ने क्या कहा कि फिर चिड़िया शाखों पर बैठ गई, पेड़ की डाली पर, जो बहुत ही हरी भरी थी। यहाँ पे देखो हरे हरे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। पेड़ की डाली हमेशा कैसी होती है? हरी भरी, नरम और कोमल। ऐसी डाली पर, ऐसी शाखों पर चिड़िया बैठ गई। तो वो क्या समझती थी कि यही मेरा संसार है, यही मेरी दुनिया है। नेक्स्ट पेज। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। यहाँ पे देखो चिड़िया आपको पंख पसारे आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। पसार इसका अर्थ है फैलाना, पंख फैलाए। जब वो आसमान में उड़ी तभी उसके समझ में आया कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, ये इतनी छोटी नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे कि सबसे पहले उसे लगता था कि इतना, जैसा उसका घर है छोटा, बस उतनी ही दुनिया है। लेकिन आखिर में उसने समझा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये संसार बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट देखो कि निरंकार देव सेवक, इन्होंने ये कविता लिखी है। नीचे माइंड मैप दिया है। फर्स्ट नंबर पे देखो क्या दिया है, सर्कल में बताया है चिड़िया का गीत। ये चिड़िया और ये इसका गीत। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले चिड़िया क्या सोचती थी? क्या सोचती थी? संसार अंडे जैसा छोटा है। नेक्स्ट, घोंसला कैसे बना? घोंसला कैसे बना? सूखे तिनकों से। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या दिया है, घोंसले से निकलकर चिड़िया कहाँ गई? घोंसले से निकलकर चिड़िया शाखाओं पर गई, शाखाओं पर। शाखाएं कैसी थी? हरी भरी और सुकुमार। नेक्स्ट, अंत में चिड़िया ने क्या जाना? बहुत बड़ा है यह संसार, ये संसार, ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, ये इसमें ये चिड़िया ने अंत में जाना। इस तरह से ये कविता आपको पहले वीडियो देखना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 119 निकालना है, पोएम पूरी रीड करनी है, और फिर उसके बाद उसके पीछे कुछ प्रश्न पूछे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।